हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और मैं आर्यन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे HTML टेबल क्या होता है। HTML टेबल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करता होगा आपको कहीं ना कहीं टेबल बनाने में। ठीक है, आपको कहीं अपने अटेंडेंस का लगाना है, आपको अपने रिजल्ट का लगाना है, आपको कहीं पे कुछ लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यूज़ आता होगा HTML टेबल का। ठीक है, तो HTML टेबल होता क्या है। HTML टेबल हम लोग क्यों, मतलब HTML में हमने कॉपी में तो बहुत बनाया है, लेकिन HTML में हम लोग प्रोग्रामिंग में टेबल बना कैसे सकते हैं। बहुत बच्चे अभी नए नए प्रोग्रामिंग पे आए होंगे। आई होप कि आपको ये ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा। टफ भी लग रहा तो आपको लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम लोग अच्छे से एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको जितना आपको मैं डीप में जाके पढ़ा पाऊँ उतने में डीप में जाके आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको मैंने इसलिए सबसे अच्छा वेबसाइट यूज़ करा है W3 स्कूल। मैं यहीं से आपको एक अच्छा डाउट बताता हूँ। जैसे HTML टेबल क्या होता है। अ टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल्स इनसाइड रो एंड कॉलम्स। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये डेफिनेशन हटाओ। आप मेरे को ये बता दो, बिना रो और बिना कॉलम के तो कोई टेबल बन ही नहीं सकता। ठीक है, अगर किसी टेबल में रो नहीं रहे और किसी भी टेबल में कॉलम नहीं रहे तो टेबल रहता ही नहीं, एक नज़र से मान लो। ठीक है, तो बिना ये आप सबसे डेफिनेशन अगर आपको याद करना है तो ये कर लो। टेबल बनता है विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, मेरा तो यही मानना है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इसका। ठीक है, अपन जाते सीधे ट्राई इट योर सेल्फ। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले में बता दिया डॉक टाइप क्या होता है, HTML क्या होता है। ये स्टाइल आप बोलोगे स्टाइल के बारे में नहीं बताया, तो ये स्टाइल क्या होता है। देखो स्टाइल के बारे में आपको अभी सोचना ही नहीं है, इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। उसके बारे में अभी आपको सोचना ही वो CSS का है। तो अपन अभी CSS तो कर नहीं रहे, इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट वीडियो में हम लोग करेंगे CSS, आने वाले वीडियो में सॉरी, उसमें हम लोग CSS का यूज़ करेंगे। तो ये वाले वीडियो में हम लोग CSS का यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने वो हटा दिया। ठीक है, तो हटा दिया तो ये जो कॉलम बना है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। हम लोग अभी बनाएंगे वो ऐसा बनेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो वाला भी बहुत इजी है। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया तो इसमें लाइन देना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, ये ऊपर ये अब बेसिक HTML टेबल कहाँ से आया, तो वो तो आपको कहीं ना कहीं आपने प्रोग्रामिंग देख लिया तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अपन ने इसके पहले डिस्कशन करा है कि H2 हेडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने H6 तक आपको बताया, H1 to H6 तक आपको बताया कि हेडिंग यहाँ तक होता है। हम लोग H1 का यूज़ कहाँ करते हैं, H2 का क्यों करते हैं। ठीक है, अब इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फिर अगर हम लोग बॉडी के अंदर अगर हम लोग को ये सब बनाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बनाना है, तो ये बॉडी को पहले बताएगा कि बॉडी जाके वेब पेज को बताएगा कि हमको यहाँ पे एक टेबल बनाना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं टेबल का। ठीक है, टेबल में ये इनने स्टाइल लगाया, तो आपको पहले एट्रीब्यूट का समझ में ये आया ही होगा कि कहीं ना कहीं इनने एट्रीब्यूट लगाया है इसके वृत्त को बड़ा करने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि इसके वृत्त थोड़ा ज़्यादा ही लंबा लंबा है। ठीक है, तो ये वृत्त बढ़ाने के लिए इनने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करा है। तो आपको वो भी अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वो भी अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले टेबल का यूज़ कहाँ करता है आपको मालूम चल गया। वो वेब पेज को बताता है कि हमको एक टेबल बनाना है। फिर यहाँ पे TR का यूज़ क्यों कर रहा है और TR में TH का यूज़ क्यों कर रहा है। फिर यहाँ पे TR में TD का यूज़ क्यों कर रहा है। तो देखो ये सबसे अच्छा, अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान है, आप अवेयर हो अभी इस वीडियो में। जैसे मैं आपको बताता हूँ TR क्या होता है। TR होता है टेबल रो। ठीक है, TR क्या होता है, TR होता है आपका टेबल रो। तो टेबल रो होता क्या है, सबको यही डाउट आएगा टेबल रो हो क्या रहा है। यहाँ पे TR लिख दिया है सर, आपने हमको ये नहीं बताया था पहले। तो देखो TR क्या होता है, आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इनने 3 कॉलम बनाया है, तो यहाँ पे देखना इनने 3 बार TR लिखा होगा। ये स्टार्ट टैग, ये TR का स्टार्ट टैग, ये TR का एंड टैग, फिर यहाँ पे एक और है 2 और ये रहा 3। ठीक है, इनने 3 TR का यूज़ करा है। जैसे मैंने आपको यहीं पे बता दिया, इनने 3 TR का यूज़ करा है। ठीक है, तो इनका 3 रो बना है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक 3 रो इनने बनाया, एक कंट्री का बनाया, एक जर्मनी का बनाया, एक मैक्सिको का बनाया। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से सीधे बिना कुछ मतलब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग बोलेंगे अब TH क्या होता है। मैं आपको प्रोग्रामिंग के साथ तो और अच्छे से बताऊंगा। बाकी अगर आप एक प्रोग्रामिंग देख लोगे तो आप कहीं ना कहीं आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो आपका क्लियर होते जाएगा, कि आपको मन में कहीं ना कहीं डाउट नहीं रहेगा कि हमने ये इसका यूज़ कहाँ करा था, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैं आपको विजुअल स्टूडियो में अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, देखो TH का यूज़ कहाँ होता है।
TH का यूज़ कहाँ होता है? तो इनने TH में क्या क्या लिखा है? कंपनी, कॉन्टैक्ट, हेडिंग वगैरह ये सब लिखा है, ठीक है। तो TH क्या होता है? TH होता है किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट। मान के चलो, मेरा तो यही मानना रहता है, किसी भी चीज़ को अगर आपको बोल्ड में बताना है तो बोल्ड में बताने के लिए आपको TH का यूज़ करते हैं, सॉरी TH का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कंपनी है तो ये कंपनी के नेम आ गए, ठीक है। आपको बताता हूँ ऐसे में, ये कंपनी के नेम आ गए, ठीक है। बाकी एक कंपनी का नाम है, ये आपको कैसे मालूम चल रहा है? तो किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, हाँ कंपनी का नाम ही आपको अलग ही समझ में आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर को नहीं आ रहा है समझ में। अब तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर का नाम है। तो एक कंपनी को हमने बोल्ड में लिखने के लिए हम लोग TH का यूज़ करते हैं। किसी भी कॉन्टेक्ट को, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है उसको हम लोग लिखने के लिए TH का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप हमको हमेशा याद रखना है। TH का यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ का एक सब्जेक्ट बताने के लिए। जैसे मेरे को मैंने इतने सारे नेम लिखा है, तो वो नेम है क्या, तो फिर उसके बारे में लिखने के लिए कि वो है किसके बारे में, तो उसके ऊपर एक सब्जेक्ट लिखने के लिए TH का यूज़ करते हैं। और TD का यूज़ क्यों करते हैं? जो ये जैसे मैंने कंपनी लिख दिया है, अब वो कंपनियों के नाम नॉर्मल चीज़ लिखने के लिए, मतलब कॉलम में, उसके लिए TD का यूज़ करते हैं। ये TH का भी यूज़ कॉलम के लिए ही करते हैं और TD का भी यूज़ कॉलम के लिए करते हैं, रो के लिए नहीं करते। आपको हमेशा याद ये बात रखना है। TH का भी यूज़ हम लोग करते हैं कॉलम के लिए और TD का भी यूज़ करते हैं कॉलम के लिए। बाकी TH से यूज़ करा हुआ चीज़ बोल्ड हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब ऊपर वाले लाइन अलग ही। और TD का यूज़ करने से ये थोड़े लाइट रहते, मतलब नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अपन अपना टेबल क्लोज कर देंगे और जैसे मैं यहाँ पे नाम कुछ आपको चेंज करके बताता हूँ। नाम चेंज क्या करना, हम लोग सीधे चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो मैं अपन विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से कॉन्टेक्ट के साथ बताता हूँ, कंटेंट के साथ, सॉरी। जैसे विजुअल स्टूडियो पे आ गया, एक न्यू फाइल बनाएंगे हम लोग योर नाम से, योर डॉट HTML, ठीक है। HTML करके एक नया वो बनाएंगे अपन। तो उसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे? जब सबसे पहले एक शिफ्ट दबाओ, ये करो और एंटर कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कम वो नहीं चल रहा था गाइस, सॉरी, कंपाइलर। चलो नहीं भी चल रहा है तो हम लोग खुद लिख ही लेते हैं। अभी वो वर्क नहीं कर रहा है, नेटवर्क इशू आ जाता है तो गाइस वो वर्क नहीं करता है। आपको एक बार मेरे को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लाइव हो पा रहा है कि नहीं। तो नेटवर्क वाईफाई कुछ इशू चलता है घर में। आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग बहुत बार ऐसा होगा ना कि आप लोग कोड करोगे और अचानक से आपका वो कोड नहीं हो पा रहा है, तो आपको लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। हम लोग उस पर कंटिन्यू कर लेंगे, W3 स्कूल पे कर लेंगे अगर नहीं हो पाया तो। बाकी ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसी में ही करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पूरा हटाओ, डिलीट करा है ना, पूरा डिलीट करा। तो बॉडी के अंदर हम लोग सबसे पहले हमको टेबल बनाना है। तो टेबल के लिए क्या लिखेंगे? एक टेबल टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। टेबल टैग का यूज़ करा, एंटर करेंगे। फिर टेबल के अंदर मेरे को क्या बनाना है? रो बनाना है, तो TR का यूज़ करेंगे, ठीक है। कितने रो बनाना है? एंटर। मेरे को पहले में कितने वो चाहिए? मेरे को एक पहले तो वो बनाऊँगा मैं, TH, एंटर। फिर एक और TH लूँगा मैं, TH, एंटर। फिर और क्या लूँ? एक और मैं TH लूँगा, TH, एंटर, ठीक है। TH का यूज़ कहाँ करते हैं मैंने आपको पहले बताया। जैसे मेरे को सब्जेक्ट क्या रखना है, मतलब मैं ये कॉलम बना रहा हूँ तो उसका एक मेन टॉपिक क्या रहेगा, मेरे को किसके बारे में बनाना है। तो मेरे को एक नेम का बनाना है, ठीक है। एक नेम का बनाना है, आपको हमेशा याद रखना है। और एक मैं बनाऊंगा, नहीं देखो, एक नेम से पहले मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। एक नंबर का बनाओ, नंबर,
फिर नंबर के बाद बनाओ नेम, है ना। फिर नेम के बाद बनाओ सैलरी, ठीक है। नेम के बाद बनाओ सैलरी। फिर इसके बाद कहाँ पे जाना है हमको, अब नीचे जाओ, फिर इसको एक और एंटर करो। फिर अब मेरे को एक और रो चाहिए, ये तो ऊपर वाला रो हो गया। फिर मैं TR बना दूंगा, फिर TR के बाद एंटर कर दूंगा। फिर एंटर में एक और नेम में क्या लिखता हूँ, नंबर में क्या लिखता हूँ, सबसे पहले फ़ोन नंबर, 1 मिनट। नेम में इसमें लिखता हूँ। अब हम लोग TH का यूज़ नहीं करेंगे, अब हम लोग यूज़ करेंगे रेगुलर के लिए TD का। TD का यूज़ करा, फिर TD का मैंने नाम लिख दिया, एक का नाम रखा है आर्यन, 1 मिनट, आर्यन लिख लिया। फिर आगे गए, फिर एंटर, फिर मोबाइल नंबर, ओके यार पहले सॉरी नंबर लिखा था, बाकी वो मैं कर दूँगा। फिर यूज़ करा TD, फिर एंटर, फिर उसमें क्या लिखा, जैसे मैं नंबर लिख देता हूँ 0888888, ठीक है। इसको रुको, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, Ctrl+C, और यहाँ पे जाते हैं, एंटर करते हैं, Ctrl+V, यहाँ पे पुट कर दिया। और यहाँ पे हम लोग कुछ और लिख देंगे, यहाँ पे सैलरी लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 80,000, ठीक है। अब ये हमने क्या करा है, देखो आपको मैं पहले बता रहा हूँ, हमने 2 रो बनाया और जिसमें हमने 3 कॉलम बनाया। तो एक बार गो टू लाइव में आपको मैं दिखा देता हूँ, गो टू लाइव, देखो बहुत अच्छे से बन गया, कोई अपने को दिक्कत नहीं आई। एक हमने नंबर बना दिया और नेम बना दिया और ये सैलरी, तो ये भी आ गया, नाम भी आ गया और सैलरी भी आ गया। इसको हम लोग 4-5 उस पर ही बना सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको डाउट कोई भी आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे मैं आपकी आने वाली और प्रॉब्लम जो भी रहेगा वो सॉल्व कर पाऊँगा। और आई होप कि आपको एक टेबल बनाना अच्छे से आ जाए, और मैं इसके बाद आपको एक अच्छा टेबल बना के बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है, बाय।